हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है? व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंधों का उल्लेख कीजिए। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी अध्यारोपण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि अध्यारोपण क्या होता है। तो जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम के एक बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। अब प्रश्न दिया गया है प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है। तो प्रकाश का व्यतिकरण, तो जब समान आवृत्ति की दो तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण से प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है, जिसे व्यतिकरण कहते हैं। अब क्या दिया गया प्रश्न में, व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंधों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे व्यतिकरण के लिए प्रतिबंध। तो मुख्यतः हमारे पास यहाँ पर दो प्रतिबंध हैं। पहला प्रतिबंध है दोनों तरंगों के आयाम आवृत्ति लगभग समान होनी चाहिए। दूसरा प्रतिबंध है दोनों तरंगें एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। अब जैसा कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से ये x है जिस पर एक तरंग कुछ इस प्रकार से आ रही है और दूसरी तरंग कुछ इस प्रकार से आ रही है। तो इनके अध्यारोपण के फलस्वरूप हमें कुछ एक नई तरंग प्राप्त होती है जो कि कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, व्यतिकरण। और इसके जो प्रतिबंध है वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।